अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक्स के चैनल में खुश आमदीद। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम स्टॉक मार्केट में डरे हुए होते हैं कि कहीं हमारा पैसा ख़राब ना हो जाए, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो हमारी डूब ना जाए, वो हमारी कम ना हो जाए। क्योंकि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो यही सोच के कर रहे होते हैं कि हमने इससे पैसा इनकम जनरेट करनी है, ना कि इसको हमने गंवाना है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्टॉक्स के की टीम आपके लिए ऐसे 20 स्टॉक्स सेलेक्ट करके लाई है जिनमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इनसे आपको प्रॉफिट होगा। ये जो स्टॉक्स हैं ये आज से जब 2008 में रिसेशन आया था तब भी डाउन गए थे, मगर इन्होंने रिकवरी कर ली थी। और उसके बाद 2019 से 20 में 21 में जब ये डाउन गए थे कोरोना वायरस की वजह से, तो तब भी इन्होंने रिकवरी कर ली थी। और जो अभी मार्केट आज 50,365 है, प्लस 933% इसने जो आज गेन किया है, जो मार्केट 50,000 है, ये भी ये मार्केट को 50,000 आने में भी कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स का इसमें किरदार है। और जब मार्केट 52,000 पे गई थी तो तब भी उस वक्त इन स्टॉक्स का इसमें किरदार था। जब आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो 100% श्योरिटी है कि आपको लॉन्ग टर्म 3 साल 4 साल के लिए भी हो सकता है। अगर ये स्टॉक आपके नीचे भी जाएंगे तो ये रिकवर कर लेंगे, क्योंकि अच्छी कंपनीज़ हमेशा रिकवर करती हैं। ये जो स्टॉक्स हैं ये स्मॉल कैप में नहीं हैं। ये जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें 1-2 स्टॉक्स हैं जो स्मॉल कैप में हैं, उसके अलावा जो जितने भी स्टॉक्स हैं वो लार्ज कैप और मिड कैप में हैं। मिड कैप कंपनीज़ हैं और लार्ज कैप कंपनीज़ हैं। तो जब भी कोई रिसेशन आता है, कोई मुल्क में हालात ख़राब होते हैं, तो कोई भी मसला बनता है, तो जो स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं उन पे सबसे पहले इफ़ेक्ट आता है। जो मीडियम कैप और जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं उनमें इफ़ेक्ट बाद में आता है। और इन कंपनीज़ में इतनी एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को रिकवर कर सकती हैं। वो 20 स्टॉक्स कौन से हैं उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। ये जो 1, 2, 3 का फिगर है, इसमें ये नहीं है कि ये स्टॉक पहले नंबर पे है या ये स्टॉक 20वें नंबर पे है। ये रैंडमली सेलेक्ट किए गए हैं और इनमें आप किसी में भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह इसमें आपको प्रॉफिट ही होगा। इनमें आपने सबसे पहले देखें अटलस बैटरी का मौजूदा जो प्राइस है वो 251 रुपये है और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 12.74% है। और ये एनुअली तौर पे बोनस भी देता रहता है। और उसके बाद है OGDC का भी जो डिविडेंड यील्ड है वो 8.99% है और मार्केट कैप 408.84% है। और ये मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद है लकी सीमेंट का भी डिविडेंड यील्ड 3.4% है। लकी सीमेंट ने अभी 3-4 साल के बाद अपना डिविडेंड अनाउंस किया है, क्योंकि ये अभी अपने जो इन्वेस्टमेंट है, जो अपने जो बिज़नेस है उसको बढ़ा रही है। इसने इन्वेस्टमेंट की है किया मोटर्स में, सैमसंग में और भी बहुत सारे ये इनोवेशन कर रही है अपने बिज़नेस में। तो जिसकी वजह से इसके आने वाले दिनों में कैपिटल गेन की सूरत में आपको प्रॉफिट हो सकता है। लकी सीमेंट का जो ग्रुप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और ये जितनी भी कंपनीज़ हैं ये तमाम की तमाम शरिया कंप्लायंट्स हैं। उसके बाद है कोलगेट पामोलिव ने 11वें महीने से लेकर अब तक अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 145% तकरीबन बोनस दे दिया है और इसने 25 रुपये डिविडेंड दे चुकी है। ये मे भी उससे ज़्यादा भी दे चुकी हो। ये इसका जो डिविडेंड ये 32 रुपये इसका डिविडेंड यील्ड जो है वो 4.66% है, मगर ये रेगुलरली बोनस देती रहती है अपने शेयर होल्डर्स को। और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 338.82 बिलियन। एंग्रो कॉरपोरेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और ये भी डिविडेंड यील्ड इसकी भी 19.86% है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 143.22% है। ये तमाम कंपनीज जो हैं ये लार्ज कैप में आएंगी। उसके बाद है मिज़ान बैंक का अभी मौजूदा प्राइस 132 रुपये है। इसका डिविडेंड यील्ड 9.35% है और ये भी बोनस भी रेगुलरली देती है और इसका भी कैपिटलाइजेशन 229.85 बिलियन है। उसके बाद है मारी
मारी पेट्रोलियम भी, इसका भी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है और इसका 209.19% 209.19 बिलियन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आप जब भी इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो अपनी फंडामेंटल देख लें, अपने लिहाज से इन्वेस्टमेंट करें। आपने कभी भी ये नहीं देखना कि जो पेनी स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना है। पेनी स्टॉक्स के बजाय, पेनी स्टॉक्स 100 लेने के बजाय आप इस तरह के स्टॉक्स सिर्फ 2 स्टॉक्स ले लें, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे जाएंगे, वो आपको ज़्यादा मुनाफा दे जाएंगे जो पेनी स्टॉक 100 ने आपको मुनाफा देना है। अब इसके बाद है सिस्टम लिमिटेड। सिस्टम लिमिटेड का 515 रुपये का शेयर है और ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी फेवरेट कंपनी है। इसका डिविडेंड यील्ड कम है मगर इसने बोनस दिया था 100% और इसमें कैपिटल गेन के चांसेस हैं और ये अच्छी कंपनी है। उसके बाद है इंटरलूप। इंटरलूप इसका एक्सपोर्ट बेस्ड बिज़नेस है और ये सबसे बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो एक्सपोर्ट करती है। इस पे मेरी एक ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये जो 50 कंपनीज़ हैं एक्सपोर्ट में, उस पे भी इसको पहले नंबर पे आई थी और इसका भी डिविडेंड यील्ड 8.79% है और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 63.80 बिलियन है। इसके बाद है साजगार इंजीनियरिंग। साजगार इंजीनियरिंग का जो डिविडेंड यील्ड है वो 3.8% है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.85 बिलियन है। उसके बाद है पीयूएल। पीयूएल का डिविडेंड 20.1% है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 112% है। पीयूएल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है और आपको मालूम है कि जब भी जो सर्कुलर डेट का इशू आया या जब भी सर्कुलर डेट कोई हल करना हुआ तो इसका नाम इसमें ज़रूर आएगा और मार्केट बढ़ने में भी इनका बहुत बड़ा किरदार है, ओजीडीसी का, पीयूएल का। उसके बाद है हाईनून। हाईनून फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसका डिविडेंड यील्ड है 3.87% और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 21.62%। उसके बाद है मारूफ व मशहूर मिल्लत ट्रैक्टर, जो डिविडेंड और बोनस देने में इसका कोई सानी नहीं है, डिविडेंड और बोनस देने में। डिविडेंड यील्ड इसकी है 4.53% और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 89.15 बिलियन। उसके बाद है तारक गिलास। तारक गिलास भी पाकिस्तान की उभरती हुई कंपनियों में शुमार होता है। इसके भी डिविडेंड यील्ड 6.73% है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 15 बिलियन है। ईफड भी डिविडेंड देने में इसका भी कोई सानी नहीं है। ईफड की डिविडेंड यील्ड 23.53% है। डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत अच्छी है। उसके बाद है अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी भी पाकिस्तान की बहुत अच्छी कंपनियों में शुमार होता है। इसका भी अटक रिफाइनरी की डिविडेंड यील्ड 8.66 है और इसका 39.49 बिलियन कैपिटलाइजेशन है इसकी। उसके बाद है पीएसओ की डिविडेंड यील्ड 6.15% है। मार्केट कैप इसका 57 बिलियन है। उसके बाद है डोलमैन सिटी माल रेट भी बहुत अच्छी कंपनी है। रेंटल इनकम इससे जनरेट होती है और जो रेंटल इनकम है वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको देती है और डिविडेंड यील्ड इसकी है 13.92% और मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी 30 बिलियन। ये 20 कंपनीज थी। इसके बाद इसमें है हबको भी मशहूर व मारूफ कंपनी है जिसका डिविडेंड यील्ड 43% है और ये सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी है पाकिस्तान की। 43% इसका डिविडेंड यील्ड है। 43%, ये देखिए यहाँ पे 43% इसका डिविडेंड यील्ड है और 30 रुपये ये डिविडेंड दे चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।